हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिम क्या था और हिटलर का राइज कैसे हुआ, कैसे हिटलर बढ़ा, कैसे उसमें बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले हम ये जानते हैं जो वीमर रिपब्लिक था उसका बर्थ कैसे हुआ। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 से 1918 के बीच में। किसके अगेंस्ट लड़ा था? ऑस्ट्रियन एम्पायर के खिलाफ। ऑस्ट्रियन एम्पायर के खिलाफ, जिसके साथ एलाइज भी थे। कौन थे? एलाइज भी थे। ऑस्ट्रियन एम्पायर किसके साथ, किसका साथ दे रहे थे? जर्मनी का ही दे रहे थे। ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ लड़ा था, मीन्स उनको साथ लेकर, उनके खिलाफ नहीं लड़ा था, उनके साथ लड़ा था। मीन्स वो भी उसका पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके साथ दे रहे थे। किसके खिलाफ लड़ा था? ये लड़ा था एलाइज के खिलाफ, मीन्स इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, इन तीनों के खिलाफ लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने क्या किया था? फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई कर लिया था। हाउएवर द एलाइज won defeating Germany and the Central Powers in 1918। अब जर्मनी को हराकर एलाइज ने सेंट्रल पावर इस्टेब्लिश किया था। कब? 1918 में जर्मनी हार गया था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी क्या हो गया था? हार गया था। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। एक नेशनल असेंबली बनाई गई, ऑर्गेनाइज की गई, कहाँ पे? वीमर पे, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, बनाया गया। द रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जो रिपब्लिक था ये रिसीव नहीं पाया गया। किसके? तो जब जर्मनी हार जाता है तो वहाँ के लोग को रिपब्लिक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कोई भी देश हार जाता है तो गुलाम बन जाता है। कोई भी देश अगर हारता है तो क्या बनता है? गुलाम बन जाता है। और कोई गुलाम देश को क्या आज़ादी मिलती है? नहीं मिलती है। वही हाल यहाँ जर्मनी के साथ भी था। अब जो ये इफेक्ट थे, वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कौन जीता है? जो एलाइज थी। एलाइज का मतलब क्या था? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, ये तीनों ने मिलकर जर्मनी को हरा दिया। अब जब जर्मनी हार गया तो उसका जो वर्ल्ड वॉर था उसका कुछ इफेक्ट भी पड़ा होगा। वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत बड़ा युद्ध था, 4 सालों तक चला, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। क्या इफेक्ट पड़ा? द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट, बोथ फिजिकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल। अब जो वर्ल्ड वॉर था उसके कारण क्या हुआ? पूरे कंटिनेंट में फिजिकल डैमेज तो हुआ ही हुआ, मीन्स फिजिकल इफेक्ट जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ। इकोनॉमिकल कंडीशन में भी इफेक्ट पड़ा, मीन्स आर्थिक व्यवस्था में भी इफेक्ट पड़ता है। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकेम अ डेबिटर। यहाँ पे क्रेडिटर हुआ करता था यूरोप, वहाँ पे क्या बन गया? एक डेबिटर बन गया, डेबिटर बन गया। जहाँ पे क्रेडिट पे काम होता था वहाँ पे अब डेबिट कर रहा है, वो ले रहा है पैसा, निकाल रहा है पैसा। जहाँ पे वो उधारी तक देता था अब वहाँ पे खुद ही यूज कर रहा है। द सपोर्टर्स ऑफ द वीमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज्ड एंड बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव ऑफ द नेशनलिस्ट सर्किल्स। अब जो वहाँ के क्या थे? सपोर्टर्स थे। किसके? वीमर रिपब्लिक के। उनको क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सोल्जर्स बिकेम टू बी प्लेस्ड ओवर सिविलियंस। जो सोल्जर हुआ करते थे वो क्या बन गए? सिविलियन बन गए। जो सैनिक हुआ करते थे अब वो क्या हो गए? नॉर्मल आदमी हो गए, सिविलियन हो गए। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पोर्टेंट। जो वॉर का प्रोपोगेंडा था उसमें क्या था? नेशनल ऑनर से मतलब था, देश के गर्व से, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन गया। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस।
द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टैसिस्ट लीग ऑफ द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था उसी के पैटर्न पे स्पार्टैसिस्ट लीग बढ़ने लगी। अब कौन सी लीग बढ़ने लगी? स्पार्टसिस्ट लीग जो थी वह बढ़ने लगी। किस प्रकार से बढ़ने लगी? जिस प्रकार से बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में हुआ था। द स्पार्टसिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। अब जो ये लीग थी इसने किसको पाया? जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड किया, ठीक है, बनाया, पाया, डेवलप किया। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, ऐसा हम लोग पढ़े, अलग अलग करते हैं दोनों वर्ड को। तो रेडिकलाइजेशन वॉज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। क्या होता है? वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमिकली गिरा था जर्मनी, उसके कारण जो रेडिकलाइजेशन होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। कब बढ़ता है? 1923 की बात है। एज जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर रिपारेशन, जो जर्मनी थी उसने क्या कर दिया? जो वॉर का रिप्रेशन था उसको मना कर दिया पे करने से। फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, तो फ्रांस ने क्या किया? उसके लीडिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया थे जहाँ से उसका पैसा बनता था उसको क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। वहाँ पे रोहर में कब्जा कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी क्या थी? जो प्रिंटिंग पेपर करेंसी थी उसमें भी निर्भर हो गई। पेपर रिटेलिएट कर दिया। क्या कर दिया? उसको रिटेलिएट कर दिया। द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, जो मार्क्स थे उसकी वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। उसकी वैल्यू क्या हो गई? गिर गई, खत्म हो गई। प्राइजेज ऑफ गुड्स सोल्ड, जो प्राइस थे गुड के उसमें भी कमियां आ गई, उसमें भी दिक्कतें आई। भैया उस प्राइस में तो कोई खरीदेगा नहीं। देयर वॉज हाइपर इन्फ्लेशन, क्या हो गया वहाँ पे? हाइपर इन्फ्लेशन फैल गया। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, भैया डिप्रेशन में चले गए लोग। किस में चले गए? डिप्रेशन में चले गए। ये सब वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल दबे हुए लोग हैं। 1924 से 1928 तक कुछ स्टेबिलिटी थी। इट वॉज बिल्ड ऑन सैंड, कहाँ पे बना हुआ था? सैंड पे बना हुआ था, बालू पे। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, जर्मनी किस पे डिपेंडेंट था? शॉर्ट टर्म लोन्स पे। किससे लेता था? यूएसए से लेता था। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन विद द क्रैश इन 1929 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ था तो वहाँ पे इनके रिलेशन बिगड़ गए थे, और रिलेशन बिगड़ने से ये जो सपोर्ट था अमेरिका का ये वापस ले लिया गया था। जो लोन दिया जाता था वो क्या कर लिया था? वापस ले लेते कि अब लोन नहीं देगा। अब इकोनॉमिकल कंडीशन और बुरी तरीके से खराब हो गई। जब लोन ही नहीं पा रहा है तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गई? और बुरी हो गई। द मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वॉज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरी एनिसेशन से क्या हो गया? जो ये फियर है एक, उससे भर गया। किसके अंदर ये फियर भर गया? जो मिडिल क्लास लोग थे जो काम करते थे। द वीमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट थे? द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। जो प्रेसिडेंट के पास पावर थे, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, वो सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ तो खत्म। अब तो मतलब क्या था? उनके अंदर डर बैठ गया था, मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। हिटलर राइज टू पावर, हिटलर की पावर कैसे बढ़ती है?
तो हम हिटलर के बारे में पहले जान लें कि हिटलर कौन थे भैया। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ इन 1889। ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली वर्ल्ड वॉर में उसके बहुत सारे मेडल मिले अपनी ब्रेवरी के लिए उसने पाए। वो सेना में था, एक सैनिक था। तो जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। जर्मन ने क्या किया? जर्मनी ने देखा कि वो बिल्कुल डिफीट किया था, हॉरिफाइड था। द ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स मेड हिम फ्यूरियस। और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी अब हो रहा था, क्योंकि उसको जो सैनिक ने जिसने एज सैनिक प्रदर्शन किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उसको देख के उसको बहुत सारे मेडल दिए गए। जर्मनी के लोग उसको मानने लगे। ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब उसने जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सेना में था, सैनिक छोड़ दिया, अब सैनिक नहीं था, अब सोल्जर नहीं बचा, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब उसको नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। और इसी पार्टी को आगे क्या नाम दिया गया? नाजी पार्टी नाम दिया गया। नाजिम बिकेम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था उसी समय पे इसने क्या किया? बहुत सारे मास मूवमेंट किए, तब बना था। बहुत सारे जब बहुत सारे गैदर हुए, मूवमेंट्स हुए, उसमें नाजिम का डेवलपमेंट हुआ, नाजिम बना। द नाजी प्रोपोगेंडा स्टीयर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। जो नाजिम का प्रोपोगेंडा क्या था कि एक अच्छे भविष्य को देख रहा था, एक अच्छे भविष्य के बारे में बता रहा था। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। हिटलर एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर था, मीन्स उसकी बातों में दम था। ही प्रॉमिस्ड द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। उसने क्या प्रॉमिस किया सभी से? कि एक बहुत अच्छा देश बना के देगा जहाँ पे सबको काम मिलेगा, जहाँ पे सबको काम मिलेगा। तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे।